मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई मौसम देखो, एक सेकंड में दिखाती हूँ। पहले तो आप पीछे का नज़ारा देखो, कुछ ऐसा हमारी गाड़ी में दिख रहा है। बैग पैक है और हम लोग निकल चुके हैं लैंसडाउन के लिए। प्लानिंग तो थी चक्राता जाने की, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब येलो वार्निंग चल रही है, इसी वजह से वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। और अनाया को देखते हुए हमने सोचा है कि क्यों ना हम लैंसडाउन का प्लान कर लें। एंड वैसे तो अनाया उठती नहीं है, बट जब आज हमें जाना था तो इसकी भी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। और ये उठ चुके हैं और ये मांग रही है मेरा फ़ोन, क्योंकि इसको करनी है व्लॉगिंग मेरे फ़ोन से, जैसा कि ये देखती है। वैसे तो मॉनसून आ ही चुका है और दिल्ली गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में भी ना पूरे में बारिश ही लगी हुई है। लेकिन ये है कि मतलब लैंसडाउन में ज़्यादा फिर भी उतना नहीं है जितना और आगे हिली एरियाज में है। तो देखते हैं अभी आगे क्या हमारा निकलेगा और क्या मिलेगा हमको वेदर वाइज। और बस थोड़ी सी दूर निकले थे, मतलब जैसे ही दिल्ली क्रॉस करा और ना बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई। अभी गाजियाबाद हमने पार किया है। पूरा पैक लग रहा है मौसम, है ना? बहुत अच्छे से पैक लग रहा है। वही तो। और इस मौसम में ना बहुत ज़रूरत है स्लो चलाने की और बहुत स्टीडी ड्राइव करने की। ये पता नहीं क्या चल रहा है मौसम में। अब फिर से थोड़ा सा क्लियर मिला है हमको आगे जाके, तो हर पैच पे ना मतलब वेदर चेंज हुआ जा रहा है। यस यस यस। अनाया क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? नहीं। ओके। क्या हो गया? अनाया तेरा ट्रक जा रहा है पिंक कलर का। कुछ खिला दो, भूख लग रही है। अभी कुछ रेस्ट एरिया कुछ आएगा तो फिर खिला दो। तो मैं और अनाया आ गए पीछे और सामान को हमने रख दिया है आगे, क्योंकि पीछे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है और साथ में प्रॉब्लम भी नहीं होती सीट बेल्ट लगाने की। और ना पीछे बैठने से थोड़ा सा ये भी है कि तुम्हें बेल्ट लगाने का इशू नहीं होता, तुम आराम से बैठ सकते हो, है ना? सही बात है। मतलब अनाया तो दुखी करती है, तो इसीलिए पीछे ज़्यादा ठीक है। बीच में इसकी तो नींद खुल गई, तो नहीं बन रखा, एक मेन हाईवे नहीं है लैंसडाउन जाने का। तो मेन सिटीज़ के बीच में से निकले हम तो सारे, मतलब जितना भी मेरठ है वो भी मेन सिटी का ही पार किया है। बट अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्टकट इसने निकाला है और उसके बाद में अब हाईवे लगेगा। और धूप आ चुकी है फिलहाल तो। बाकी हम तो जा रहे हैं हिल्स पे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो बारिश है ही खैर 24/7। इधर गौरव ले रहे हैं कुछ अमरूद और साथ ही में आम, क्योंकि मैंने बोला था कि इधर के ना फेमस है। तो फिर बाग के आम होते हैं तो मतलब लेते हैं यहाँ से और फिर वहाँ पे जाके खाएंगे तो सही रहेगा। और यहाँ पे हिली एरिया स्टार्ट हो गया था, तो जो हमारी लैंड की ड्राइव थी वो थी अराउंड 4 से 4.5 घंटे की। और बाकी जो अभी थोड़ी हमारी ड्राइव जो यहाँ पे बची है वो है अभी 3 घंटे की। और तो लैंसडाउन जाने में इतना तो टाइम लगता ही है, 7 से 7.5 घंटे। जैसे जैसे हिल्स पड़ रहे थे वैसे वैसे ही नज़ारे भी बहुत प्यारे होते जा रहे थे। लेकिन अभी तक हमें बारिश तो नहीं दिखी थी, बट आगे जाके थोड़ा सा बादल हमको लग रहे थे कि बारिश स्टार्ट होने वाली है। और फिर अगेन जैसे ही लैंड पे था वैसे ही कुछ कुछ पैचेस में हमको यहाँ पे भी बारिश देखने को मिल गई थी।
फिर अनाया को दी मैंने होममेड कुकी एंड गौरव को भी दी साथ में और मैंने भी खाई। तो ये मैंने जब ट्रिप पे हम आ रहे थे ना तो उससे जस्ट एक दिन पहले ही बनाई थी, सो दैट अनाया को कुछ बाहर का देने को ना मिले। और जो ये कुकीज़ है ना ये ओट्स फ्लेवर की है और मैंने मीठे के लिए इसमें यूज़ किया था डेट्स पाउडर, और थोड़ा सा ज़्यादा अगर तुम्हें मीठा करना है हल्का बहुत एक्स्ट्रा में तो आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें रिफाइंड शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। वहीं 7 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए थे अपने रिज़ॉर्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया था। और डे 1 मैंने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे जो भी नदी किनारे रिज़ॉर्ट होगा, और सेकंड डे हम लोग रुकेंगे प्रॉपर लैंसडाउन में ऊपर जाके हिली एरियाज़। एंड इधर हम कर रहे हैं चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ जो भी चाहिए होती है केवाईसी में। और गाइज़ यहाँ पे ना अनाया मतलब इतने टेंट्रम्स कर रही है, और रीज़न क्या है कि इसको नीचे बैठना है और सब कुछ छूना है, और रिसेप्शन कितना ही गंदा होता है मैं इसको रोक रही हूँ तो ये मेरे को उल्टा डांट रही है, और बहुत बार तो उसने मतलब कोशिश करी मेरे को मारने की हाथ से। तो यहाँ पे मैं इसको वही बोल रही हूँ लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर फाइनली गौरव ने बोला कि छोड़ दे इसको, जो करना है करने दे, मेरे को फॉर्मेलिटी करने दे पहले, बाद में देखेंगे, इसके कपड़े भी चेंज हो जाएंगे फिर तो यहाँ पे मैंने इसको जब छोड़ दिया तो अब इसको ऊपर फिर वापस आना है। एंड वही आज जैसे कि मतलब फर्स्ट डे है इसका चलने का, तो ये धीरे धीरे करके ट्राई कर रही है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरे को खड़ा होना है फिर बैठना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर रेस्ट करने के बाद में हमने सोचा कि क्यों ना नीचे जाया जाए नदी के किनारे और वहाँ पे जाके एंजॉय किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमारा चेकआउट ही था। तो फिर मैंने अपनी ड्रेस कर ली थी चेंज, और एक कम्फी पीजेस मैंने पहन लिया था। इधर अनाया का डे 1 था चलने का, तो वो धीरे धीरे चल रही थी और फिर बैठ रही थी, तो बैठने का ऑफ कोर्स उसका ज़्यादा था। यहाँ पे उसने सारे कपड़े गंदे कर लिए थे अपने नीचे बैठ बैठ के। और फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, जब लास्ट में हम जब ऊपर आएंगे और तब सोते ही टाइम बेटर है कि हम इसके कपड़े चेंज कर देंगे उस टाइम पे। बिल्कुल तीर्थन वाली लग रहा है कसम से। यार कितना प्यारा लग रहा है ना, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द रिवर एंड दिस इज़ आवर कॉटेज जो हमने लिया है यहाँ पे। बहुत प्यारा हो रहा है सब कुछ। हाय हाय यूनोय। और यहाँ फिर मैं भी उतर गई थी पानी में। एंड हमको ना डर इस चीज़ का लग रहा था क्योंकि मानसून चल रहा है, और अगर मतलब हम नीचे थोड़ा सा भी मतलब साइड में एक होता है ना पत्थरों के साइड में, चांसेस है कोई रेप्टाइल ना मिल जाए, तो इस वजह से। एंड गाइस लुक एट द व्यू, मतलब हम ना अभी बाहर गए थे मोमोज़ वगैरह खाने के लिए, और जब हम वापस आए तो ना रिज़ॉर्ट की सारी लाइट्स ऑन हो गई थी रात में, और ये बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ देखने में। मतलब इन्होंने ना एवरी कॉर्नर पे डेकोरेशन की हुई थी, जो कि दिन के टाइम पे तो पता नहीं चल रही थी, बट रात में मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे स्विंग भी है, तो उसको भी इन्होंने कुछ अलग से डेकोरेट कर रखा था। इवन लाइट्स भी थी यहाँ पे, प्लांट्स पे भी थी। तो फिर मतलब मेरा तो मन ही कर गया था झूला झूलने के लिए।
और फिर मैंने, गौरव ने और अनाया ने झूला झूला। और आप मेरे हाथ में देख रहे होगे कि एक टॉय है एंड द टॉय नेम इज़ जीरू। अनाया का फेवरेट टॉय है और अनाया का मतलब अभी इस टाइम पे इसको लेके इतना ऑब्सेशन हो रहा है कि ये जीरू के बिना कहीं ट्रैवल ही नहीं करती है। तो मतलब मॉर्निंग में उठेगी तो उसको जीरू चाहिए, रात को सोते टाइम बेड पे जीरू चाहिए और हर टाइम मतलब वो उसी के साथ में रहती है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी साथ में लेके आए। इवनिंग में मतलब हमें लग रहा था कि बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, लेकिन मन कर ही नहीं रहा था ऊपर रूम में जाने का। तो फिर थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, बस हमारे माइंड में यही था कि थोड़ी देर बैठ के फिर निकलते हैं। एंड फाइनली फिर हम लोग ऊपर आ गए थे एंड फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना थोड़ा सा मतलब स्नैक्स लें। और क्योंकि जब तक अनाया भी सो गई थी और फिर जब अनाया सो गई थी उसके बाद में हमने की छोटी मोटी सी पार्टी और साथ में हमने किया डिनर एंजॉय। डिनर करने के साथ ही फिर अनाया तब तक उठ गई थी, तो फिर हमने उसको भी खाना खिलाया एंड बहुत हेक्टिक डेज़ भी था, प्लस में बहुत मज़ा भी आया और फिर साथ में एंजॉय किया। तो फिर साथ में एंजॉय करने के बाद में हमने डे को एंड किया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।